60 बार का प्रेशर है या 60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है। पर डाउन स्ट्रीम में हमको कभी एकदम कम प्रेशर चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस होगा तो 20 इंच का पाइपलाइन है तो वाल्व का साइज भी बड़ा होगा। तो पता चला वाल्व एकदम थोड़ा सा ओपन रहेगा, डिपेंड्स करता है कंजम्पशन भी कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो वाल्व पता चला एकदम थोड़ा सा ओपन है, तो क्या होगा, वाल्व कंट्रोल कर पाएगा सही से इसको, कहीं बंद होगा फिर ओपन होगा तो फ्लैशिंग एंड इरोशन भी होने का चांसेस बढ़ जाता है, फ्लैशिंग एंड कैविटेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो क्या करता है कि एक लाइन इधर और लेगा, छोटा लाइन करेगा इसको, हो सकता है कि इसको 4 इंच का लाइन कर दे, 3 इंच का लाइन कर दे, ठीक है। कर दिया, मान लीजिए 16 इंच इसको कर दिया और 4 इंच इसको कर दिया। यहाँ पर एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगाएगा पीटी, उसके बाद यहाँ पर एक पीआईसी होगा, पीटी का आउटपुट पीआईसी का ये बनेगा, और यहाँ पर एक स्प्लिटर लगाएगा। पहले हार्डवेयर स्प्लिटर आता था, आजकल क्या हो गया, स्प्लिटर सॉफ्ट स्प्लिटर हो गया, क्योंकि ये सारा चीज बीसीएस के अंदर में ही होगा, ठीक है। तो ऑट ए ऑट बी ये आपका हो गया इन। तो यहाँ पर मान लीजिए एक वाल्व लगा है, इसको हम बोलेंगे पीसीवी बी, इसको आउटपुट इसको जाएगा, और यहाँ पर एक वाल्व लगा है, इसको हम बोलेंगे पीसीवी ए। इसमें क्या होगा, ये जो स्प्लिटर है, स्प्लिटर कैसे फंक्शन करेगा, हम बोल सकते हैं ये जो वाल्व है, चलो 420 मिली एम्पीयर है, यहाँ पे इधर से लेते हैं, ये मेरा इन हो गया और ये मेरा आउट ए और ये आउट बी। तो आउट ए में अगर इनपुट जो है 4 से 12 मिली एम्पियर होगा, तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट जो है इनपुट इज इक्वल टू 4 to 20 मिली एम्पियर, देन आउटपुट इज इक्वल टू 4 to 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो और बी में अगर इनपुट इज इक्वल टू 12 to 20 मिली एम्पियर, देन आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 to 20 मिली एम्पियर। समझ में आ गया। तो अगर हम टेबल बनाएंगे कि वाल्व ए, तो वाल्व ए का टेबल अगर बनेगा, इन आ जाएगा 0, 25, 50, 75, 100। तो अगर आप इसका सेट पॉइंट मान लेते हैं, हम 5 सेट पॉइंट कितना सेट किए हैं, 5 केजी, इसका रेंज है 0 से 60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0 से 5 केजी हम सेट किए हैं, एग्जांपल 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेगा, कंट्रोलर अपना आउटपुट बढ़ाएगा, अगर यहाँ 0 प्रेशर है तो कंट्रोलर आउटपुट बढ़ाएगा। तो आउटपुट अगर मान लीजिए 4 मिली एम्पियर है तो दोनों बार बंद होगा। 4 से 5 जैसे होगा तो सबसे पहले ऑट ए का मिली एम्पियर बढ़ेगा, ठीक है, ऑट बी कितना से बढ़ेगा, 12 से बढ़ेगा। तो ऑट ए का जब बढ़ेगा तो छोटा वाला वाल्व ओपन होगा,
तो छोटा वाल्व जब ओपन होगा तो हम उसको क्या कर पाएंगे? हाँ बोलिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। ओके, तो अगर प्रेशर यहाँ पे कम सेट पॉइंट है तो पहले ये वाल्व ओपन होगा, और छोटा वाल्व है, अगर बड़ा वाल्व ओपन होगा तो अगर मान ली 5% भी मूव करता है तो ज्यादा फ्लो देगा, तो उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। इसीलिए क्या किया, छोटा वाल्व किया, ताकि अगर 10-20% भी ओपन हो, कहाँ देख रहे हो मोबाइल में, छोटा वाल्व अगर ओपन होगा तो क्या होगा, फ्लो कम होगा, तो प्रेशर को कंट्रोल कर पाना। 10% क्या है, कम प्रेशर है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर का प्रेशर 10 हो जाता है, या आप सेट कर देते हैं 20 kg का या 25 kg का, आप यहाँ पे सेट करते हैं, हम लेते हैं 30 kg। तो 30 kg जब सेट करेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 मिली एम्पेयर हो गया तो ये वाल्व खुल जाएगा। कितना खुल जाएगा ये वाल्व? 8 मिली एम्पेयर में 50%। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 100% ये आपका 12 मिली एम्पेयर हो गया तो ये पूरा 100% खुलेगा। अब भी अगर प्रेशर अचीव नहीं हुआ है तो मिली एम्पेयर और बढ़ेगा। अब जब मिली एम्पेयर बढ़ेगा तो दूसरा वाल्व ओपन होना स्टार्ट होगा, दूसरा वाल्व ओपन होना स्टार्ट होगा तो अचीव हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी तरह से मेरा कंट्रोल होगा।